सोफिया बेटी, जरा बात सुना। जी अब्बू जी, आती हूँ। अब्बू जी, बाहर तो बारिश हो रही है, लेकिन आप भीगे नहीं। बेटा मैं जैसे ही अंदर आया हूँ तो बारिश बाद में शुरू हुई है। सोफिया बेटी, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो ये बात वो खुद करती। मुझे तुम्हारी माँ की बहुत कमी महसूस हो रही है बेटा। लेकिन अब्बू जी, मुझे तो अम्मी जी की कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आपने मुझे बाप बन के नहीं, माँ बन के भी पाला है। सोफिया बेटी, फिर भी माँ माँ ही होती है। अब्बू जी, अब आप रुलाएंगे क्या? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है तो वो हमारी तरह गरीब ही, लेकिन मैंने उस लड़के की बहुत तारीफ सुनी है। अब्बा जी, आप मेरे लिए जो भी रिश्ता देखेंगे मुझे कबूल है, लेकिन एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। वो क्या बेटी? जैसे मैं आपके घर पर्दे में रहती हूँ, ऐसे ही मैं अपने शोहर के घर रहना चाहती हूँ, ताकि किसी गैर महरम की मेरे ऊपर नजर ना पड़े। बेटी मैं लड़के से मिला था, मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया कि मेरी बेटी पर्दे की बहुत पाबंद है और शादी के बाद भी वो पर्दे में ही रहना चाहती है। तो आतिफ कहने लगा। आतिफ? हाँ हाँ, लड़के का नाम आतिफ ही है। तो क्या कहा आतिफ साहब ने? आतिफ ने कहा मुझे हर शर्त मंजूर है और मैं पर्दे में ही रखूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटी अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटी। आमीन। ले जाती जान मेरी कित्थे जादी जान मेरी दो पल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको अपने इस छोटे से घर में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। क्या मैं आपका घूंघट उठा सकता हूँ? जी ज़रूर। अच्छा बताएं, आपको मुंह दिखाई में क्या चाहिए? मैं अपनी एक ख्वाहिश का इजहार कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप बिला झिझक अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकती हैं। अगर मेरी बस में हुआ तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जी, मैं चाहती हूँ जैसे मैं अपने बाप के घर इज्जत के साथ पर्दे में रही हूँ, किसी गैर महरम ने मेरा चेहरा तक नहीं देखा, वैसे ही आप मुझे अपने घर में गैर महरम के सामने पर्दा करने की इजाज़त देंगे, ताकि सारी हयात मेरा शरई पर्दा करने का सिलसिला जारी रहे। सोफिया, इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और क्या हो सकती है कि मेरी बीवी शाही पर्दा करती है। मैंने तो तुम्हारे अब्बू को भी कहा था कि सोफिया जैसे चाहेगी मैं उसके लिए पर्दे का एहतमाम करूँगा, और जहाँ तक मुझसे हो सका मैं दुनिया की हर नेमत उसको मुहैया करूँगा। इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आतिफ, चौखट पे आके आप कुछ बोल रहे हैं। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। आपने घूंघट उठाना था मेरा। ये इश्क ही धोखा है, जीना है तो भाग जा तू, ये आखिरी मौका है। मैं जोगी हो जाऊं तेरी गलियां भटकूं मैं, तेरी चौखट पे आके पल को रुक जा तू, बच जावे रे जान मेरी। किसने तुझे रोका है, ये इश्क ही धोखा है, जीना है तो भाग जा तू, ये आखिरी मौका है। मैं जोगी हो जाऊं तेरी गलियां भटकूं मैं, तेरी चौखट पे आके। अस्सलाम वालेकुम ठेकेदार साहब। आतिफ तुम जहाँ? और तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, और 2-4 दिन दुल्हन को घुमा फिरा लेता, कोई सैर सपाटे कर लेते, कोई शब्द बले, कोई कहती वैल के डाले। और ठेकेदार साहब कौन से सैर सपाटे, हम गरीबों को तो पेट भर जाए यही बड़ी बात है। और वैसे भी आपसे ही तो कर्जा लेके शादी की है। ओ चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब पता क्या है, अब तुम्हें जरा काम पे ज़रा तवज्जो देनी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि तो अब तुम 1 से 2 हो गए, और अगर तुम दिल लगाकर काम करोगे, अच्छे तरीके से काम करोगे, तो मैं तुम्हारी उजरत बढ़ा दूंगा। इसीलिए तो आया हूँ, दिन जाए कि बिना मैंने कहा सोचा कि काम करता हूँ।
लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, तुम आ गए, करो करो काम शुरू करो। हाँ। हाँ, आओ आओ काम शुरू करो। क्या हुआ है सोफिया, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लगता है हमें लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आतिफ, जी यार यारी तुमने किसको दी थी? ये हमसाये ने ली थी थोड़ी देर के लिए। ये देख सारे उसके धंधे खराब कर दिए, अब मुझे ये दोबारा तेज करवानी पड़ेगी। और चलें छोड़े ठेकेदार साहब, मैंने ना आपकी खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? हाँ, कैसी खुशखबरी? अल्लाह ताला ने ना मुझे एक बेटा दिया है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो, लेकिन उसका नाम मैं रखूंगा। आप लेट हो गए, उसकी माँ ने उसका नाम रख भी दिया है। यार ये ज्यादती है, एक तो भाभी मुझे मुंह नहीं लगाती, और मेरा मतलब अभी तक उसने मुझे मुंह नहीं दिखाया, ऊपर से नाम भी खुद ही रख लिया। बहुत तेज हो यार तुम दोनों। और कोई नहीं ठेकेदार साहब, आपकी सोबत का नतीजा है। और मुझे ताने ना मारो, सोबत का नतीजा है। अगला सोचो, आइंदा के बारे में सोचो कि अखराजात कैसे बर्दाश्त करने हैं। अब तुम ज्यादा मेहनत करो और दिल लगा कर मेहनत करो। और ठेकेदार साहब, मेहनत मैं पहले भी दिल लगा कर ही करता हूँ। तो खाक दिल लगा के करते हो, दोपहर को घर चले जाते हो खाना खाने के लिए और 2 घंटे वहां जाया करके आ जाते हो। तो आराम भी तो करना होता है ना। और रात किस लिए है? रात को आराम किया करो। ये 2 घंटे तुम जाया करते हो ना अपने घर में, अगर तुम यहाँ पे काम करो तो तुम्हारी उजरत बढ़ जाएगी। फिर देखना तुम्हारे अखराजात कैसे पूरे नहीं होते। सोफिया, तुम्हें पता है ठेकेदार साहब ने आहिस्ता बोले, मुन्ने को अभी सुलाया। अच्छा मेरी बात सुनो, जी तुम्हें पता है ठेकेदार साहब क्या कह रहे थे? जी, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जब मैं दोपहर को खाना खाने नहीं आता और आके मैं आराम कर लेता हूँ, इसमें मेरे 1.5-2 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। तो ठेकेदार साहब कह रहे थे कि अगर 1.5-2 घंटे वही मैं उधर काम में लगाऊं तो उसकी मजदूरी मुझे ज़्यादा मिलेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन को तो ताज़ा रोटी खाने की आदत है। हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे लिए खाना बनाकर दुकान पर ही पहुंचा दो? पर्दे में रहकर 3-4 गलियां छोड़कर तो दुकान है। ये काम है तो मेरे लिए मुश्किल, लेकिन मुन्ने के रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं कोशिश करूंगी। हाँ, इस तरह मजदूरी भी ज़्यादा मिल जाएगी और हालात भी थोड़े खुशहाल हो जाएंगे। ये तो है। लेकिन सोफिया, तुम मुन्ने को घर पे अकेला छोड़ के कैसे आओगी? मुन्ने के पास अलिशबा आ जाया करेगी, अलिशबा? साथ वालों की। हाँ, ये ठीक है। तो कल से ना तुम खाना उधर ही ले आना। जी ठीक है। ठेकेदार साहब, आज मैंने ना जल्दी जाना है। ओ खैर तो है। मेरे ना बेटे की तबीयत खराब है। ओ कौन से वाले की? छोटे की कि बड़े की? दूसरे बेटे की। उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। 9 बजे डॉक्टर ने उठ जाना है। 8 तो बज गए हैं। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी कर, फिर डॉक्टर उठना जाए। और हाँ मेरी बात सुन, इधर बैठ मेरे पास, इधर बैठ, इधर आ। मैंने ना तुमसे बड़ी अहम बात करनी थी। हाँ जी। कि अब तू काफी देर से मेरे पास इधर काम कर रहा है, तो
तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचना है ना, हाँ जी। क्योंकि तू बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ काम कर रहा है काफ़ी अरसे से, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब माशाल्लाह तुम्हारे बच्चे 2 हो गए हैं, यानी तुम पहले 1 थे, फिर 2 हुए, अब तुम 4 हो गए हो अल्लाह की रहमत से माशाल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम अपने काम को बढ़ाओ, सोचो अपने काम के बारे में, ताकि तुम अपने बच्चों के, अपनी बीवी के और अपने खर्चात पूरे कर सको। वैसे मुझे भी ना एक हेल्पर की ज़रूरत है यहाँ पे। हेल्पर की ज़रूरत है? हाँ, वो चाहे कोई लड़की हो जाए या लड़का हो जाए, वो तो कोई मसला नहीं। अच्छा। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। कुछ भी मजे का नहीं लगा हुआ। किसी एक चैनल पे रोके तो सही, क्या पता कोई अच्छी चीज लगी हो। हाँ, ये ठीक है। ये कैसा चैनल लगाया है आपने? देखिए, औरतें कितना अजीब लिबास पहन के बेपर्दे में बैठी हुई हैं। बेपर्दा। ये हंसी किस बात की? और पर्दे के नाम पे ये तंज कैसा? मैं पर्दे पे तंज नहीं कर रहा सोफिया, मैं तुम्हारा पर्दा बेपर्दा की रट पे हंस रहा हूँ। आजकल के दौर में पर्दा सिर्फ मजाक बन के रह गया है। लाख कोशिश के बावजूद भी कोई भी पर्दे की पासदारी नहीं करता। मैं कर सकती थी पासदारी, और किसी हद तक मैंने की। मुझे मेरी मजबूरियों ने बेपर्दा किया, मुझे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की हवस ने बेपर्दा किया, मुझे अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बेपर्दा किया, मुझे मेरे शोहर की ख्वाहिशात ने बेपर्दा किया। अपनी बेपर्दगी का जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ सोफिया, तुम खुद अपने पर्दे की हिफाजत नहीं कर सकी। अपनी ख्वाहिशात को दफन करने के बजाय तुमने अपने पर्दे का ही गला घोंट दिया। जिन हाथों से तुम खुद को ढांपने के लिए पर्दा उड़ती थी, उन्हीं हाथों से तुमने अपना पर्दा तार तार कर दिया। रोज पर्दा पर्दा पर्दा, मैं तंग आ चुका हूँ। और वैसे भी अब क्या अहमियत रह गई है हमारी जिंदगियों में इस पर्दे की? अब इस पर्दे की अहमियत मैं आपको बताती हूँ, और इस दुनिया वालों को इस पर्दे की अहमियत और हैसियत। बस आप चुप रहना और देखना मैं करती क्या हूँ। आतिफ छोड़ो मेरे बाल, मुझे पेन हो रही है। क्यों मारे हो मुझे आतिफ? आतिफ नहीं मारो प्लीज, आतिफ मेरे बाल। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ? तुम्हारे बाप ने मेरे पे हाथ उठाया और मेरे बाल भी नोचे। ये कैसे हो सकता है माँ? अबू ने तो आपको कभी उस तक नहीं की, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप अबू पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। ये देखो तुम्हारे बाप ने मेरा क्या हाल कर, मुझे मार के मेरे बाल भी। माँ तुम तो पीछे हो, मुझे अबू से बात कर लेने दो। अबू जी औलाद का नहीं, अपने सफेद बालों का लिहाज कर लिया आप। सारी जिंदगी इंसानों की तरह गुजार दी आपने, और बुढ़ापे में जानवर बन रहे हो आप। दिल तो कह रहा है इसके ठुड्डे मारूं मैं। छोड़ो मुझे, अगर भाई लोगों को पता लगेगा तो उनके सामने हमारा क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं बेटा, रहने दो। समीर, आप इनको इनके रूम में लेके चलो, चलो। मैं खुद ही हैंडल कर चलो लेती यार, हूँ। चलो 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 आप लोग जाओ। चलो चलो चलो। ये क्या बदतमीजी है सोफिया? आतिफ, तुम्हें मैं समझाती हूँ। जब हमारा बड़ा बेटा समीर होने वाला था, तब मैं पर्दे में रहती थी घर में। वो पर्दे का एहतमाम करती थी,
और आप मेरा साथ देते थे। देखा तुमने, उसने कितने प्यार से हमारे साथ बात की और हमें समझाया है। और हमारा दूसरा बेटा अबीर, जब ये पैदा होने वाला था, पर्दा मैं तब भी बहुत करती थी, लेकिन जब दोपहर का खाना मैं आपको देने जाती थी, कभी कभार मेरा नकाब हट जाता था। गैर महरम लोग मेरा चेहरा देखते थे। देख लो, आज उसने बातें तो बहुत की हैं, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। और जब हमारा तीसरा बेटा पैदा होने वाला था, तब तो मैं आपके साथ दुकान में काम करती थी। हर आने जाने वाले लोग मुझे घूर घूर के देखते थे और मेरी मुसलसल बेपर्दगी होती थी। इसी वजह से मुनीर आपको मारने तक आया। अब तो आपको पर्दे की अहमियत पता चल ही गई होगी। आतिफ, मुझे माफ़ कर दो सोफिया। आतिफ, माफ़ी तो हमें अपने खुदा से मांगनी चाहिए। हम दोनों ही इस गुनाह में मुर्तकिब हुए हैं। अल्लाह हमें माफ़ करे और हमें पर्दे की अहमियत समझने की तौफीक अता करे। आमीन। मैं बहुत खुश हूँ आतिफ कि आपको पर्दे की अहमियत समझ आ गई।